नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा का पहला है प्यारे बच्चों, तीसरा का पहला देखेंगे। द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x के शून्यकों को ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की, उसी प्रकार से आपका प्रश्न है। देखिए लेकिन इस प्रश्न में जो है 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x ये जो है ना तो आपको आरोही क्रम में ना आपको अवरोही क्रम में, तो इसको जो है आप अवरोही क्रम में सजा लीजिए। आइए प्रश्न जो है आपका 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 बना लेते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे यह द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है जहां a बराबर 5, b बराबर -8 और c बराबर -4 है, ठीक है। c बराबर क्या है -4। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, ac अगर निकालते हैं तो 5 इंटू -4 बराबर आपका आएगा कितना, माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस बहुपद को फिर से हम यहाँ से लिख देंगे 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 4, है ना। और इस AC को ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि बीच वाली संख्या आपको जोड़ने और घटाने पर आए। तो प्यारे बच्चों आप इसको देखिए, छोटा सा है, 10 दूनी का 20 आप कीजिएगा, 10 में से 2 आप घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आइए यहाँ से कर देते हैं 5x स्क्वायर माइनस 10 में से आपको 2 घटाने पे 8 आ जाएगा, इंटू x माइनस का यहाँ पे 4 लगा देंगे। 5x स्क्वायर माइनस 10x और ये क्या हो जाएगा प्लस 2x, चेंज हो जाता है, आपको पहले बता चुके पहले वीडियो में, किसी भी ब्रैकेट के पहले यदि माइनस होता है तो उसका अंदर का जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ से कॉमन लीजिए, 5x कॉमन लीजिएगा, यहाँ x बचेगा माइनस 5 दूनी का 10, उसके बाद यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ से कीजिए x माइनस का 2 इंटू 5x प्लस का 2 हो जाएगा, ये आपका गुणनखंड प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अब गुणनखंड से आप क्या कीजिएगा, शून्यक निकाल लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों ये शून्यक निकालते हैं। शून्यक के लिए क्या करेंगे, शून्यक के लिए क्या करेंगे, x माइनस 2 इंटू 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 बराबर 0, 5x प्लस 2 बराबर 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यहाँ से 5x बराबर -2 और x बराबर -2 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से 2 शून्य यानी अल्फा बराबर 2 और इसको बीटा अगर मानते हैं तो -2 बटा 5 हो जाएगा। अब किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा मान सकते हैं, उसके लिए कोई यहाँ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब यहाँ से शून्यकों का आप संबंध दिखाना है, तो संबंध में प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा आपको पता है -b/a होता है। अल्फा का मान आपका 2 दिया गया है, प्लस बीटा का मान आपका -2 बटा 5 है। दो चिन्ह जब एक साथ होता है यहाँ पर हम क्या देते हैं, ब्रैकेट का चिन्ह देते हैं। यहाँ से देखिए b का मान आप देख लीजिए, प्रश्न में आपका b का मान कितना है प्यारे बच्चों, b का मान आपका -8 है, b का मान आपका -8 हो गया। a का मान जो है आपका कितना है, a का मान आपका 5 है, यहाँ 5 लगा देंगे। यहाँ से एलसीएम यहाँ से पर इसको तोड़ लीजिए, 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 बटा 5 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8/5 हो जाएगा। 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 1 पचे 5, 2 पचे 10 माइनस यहाँ से 2 बराबर 8/5 हो जाएगा बराबर। यहाँ से देखिए इम्प्लाइज दैट का प्रयोग करें, क्योंकि जब बीच में बराबर होता है तो एक ही समीकरण में 2 बराबर का चिन्ह नहीं दिया जाता है, एक में इम्प्लाइज दैट का प्रयोग हम करेंगे। तो 8 बटा हो जाएगा यहाँ से 5 बराबर 8 बटा में हो जाएगा यहाँ से 5, ये आपका हो गया योगफल। इसी प्रकार से यहाँ से हम गुणनफल कर देते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है c बटा a होता है, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है 2, बीटा का मान है -2 बटा 5 है, तो 2 इंटू -2 बटा में 5 बराबर c का मान देखिए प्यारे बच्चों, c का मान कितना है -4 है, और a का मान जो है वो कितना है 5 है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका -4 बटा 5 बराबर -4 बटा 5। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि दोनों तरफ LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि संबंध आपका क्या है, सही है, ठीक है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ से देखेंगे द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। चलिए 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 लिखेंगे। यह द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, जहां a इज इक्वल टू 4,
b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू -3। AC निकाल देंगे प्यारे बच्चों, AC निकालेंगे, a का मान आपका 4 है गुना c का मान -3 है, 4 × 12 -12 हो जाएगा। इस बहुपद को फिर से लिख लेंगे 4x² माइनस में 4x माइनस का 3। अब इस AC को जो है ऐसा गुणनखंड तोड़ना है बीच वाली संख्या आ जाए। अब देखिए 6 दूनी का 12, 6 में 2 घटेगा 4 हो जाएगा, कोई इसमें जो है आपका झंझट ही नहीं है। माइनस 6 में से 2 घटाने पे आपको आ रहा है माइनस और प्लस, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है, कुछ नहीं करना है, जो है बस चिन्ह आपको लगा देना है। क्लियर है? 6 में से 2 घटाने पे आ रहा है, 6 में से 2 घटा देंगे, इंटू में x लगा देंगे, माइनस का आपका आ गया 3 आ गया। अब प्यारे बच्चे यहाँ से देखेंगे 4x², किसी भी ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। 6 के पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -6x, 2 के पहले माइनस तो +2x, माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से 2x बचेगा, -2 × 6, प्लस का यहाँ पर देखिए यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा तो 2x माइनस का 3, क्योंकि इसमें दोनों में कोई कॉमन नहीं हो रहा है ना। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चे यहाँ से क्या करेंगे, 2x - 3, 2x - 3 दोनों में है, 2x - 3 कॉमन हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, तो 2x प्लस का 1 बचेगा। आप लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, तो प्यारे बच्चे शून्यक के लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो 2x - 3 इंटू 2x + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से 2x - 3 बराबर 0 ले लेंगे और यहाँ से 2x + 1 बराबर 0 ले लेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे 2x = 3, x = 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट इधर क्या करेंगे, 2x बराबर -1 आ जाएगा और x बराबर -1/2 हो जाएगा, है ना। यानी अल्फा इज इक्वल टू हो गया 3/2 और यहाँ से अगर बात करें तो बीटा इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके शून्यकों की जांच कर देते हैं, तो आइए देखते हैं। संबंध, इसके संबंध की बात कर ले तो आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा का मान आपका 3/2 है प्लस बीटा का मान आपका -1/2 है। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं b की मान क्या होगा, तो b का मान देखिए क्या यहाँ से हो जाएगा, -4 है ना, b का मान हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। तो माइनस पहले लगा हुआ -4 और a का मान जो है आपका कितना है, तो a का जो मान है प्यारे बच्चों, a का मान है वो 4 है। a का मान कितना है, तो a का मान है वो 4 है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 3/2 ब्रैकेट तोड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 बराबर यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, 4/4 कैंसिल 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे, 2 कैल्शियम 2, यहाँ से 3 - 1 यानी कि आपका हो जाएगा 2/2 बराबर इज इक्वल टू 1। यहाँ से 2 कैंसिल 1 हो जाएगा बराबर 1, यानी 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको अल्फा इंटू बीटा कर लेना है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a हो जाएगा। तो c का मान प्यारे बच्चों कितना है, देखिए आइए, c का मान आपको -3 दिया गया है और a का मान 4 दिया गया है। ठीक है ना, c का मान -3 और a का मान 4, c का मान जो है वो आपका कितना है, -3 है और a का मान आपको 4 दिया गया। अल्फा का मान कितना, 3/2 इंटू बीटा का मान कितना, -1/2, मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 बराबर -3/4, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा का तीसरा है प्यारे बच्चों, देखेंगे द्विघात बहुपद इतना के शून्यक ज्ञात करें, √3x² -8x प्लस का 4√3 के शून्यक ज्ञात करें। बहुत ही आसान सिंपल सा है, रूट है, घबराना नहीं है। आइए जैसे आपको बताया गया वैसे ही आप कीजिए। पहले इस प्रश्न को नोट कीजिए। प्रश्न आपका क्या है, √3x² माइनस का 8x प्लस का 4√3 लिखेंगे। यह द्विघात बहुपद, यह द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, जहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, a की अगर बात करें तो a का मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और v की अगर बात करते हैं तो -8x हो जाएगा और c की अगर बात करते हैं तो आपका 4√3 हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर इस बहुपद को आप नोट कर लीजिए, √3x² माइनस 8x प्लस का 4√3। अब देखिए वो वहाँ पे जो
गुणनखंड है, इसको ऐसा गुणनखंड तोड़ना है कि आपको बीच वाली संख्या आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी, AC नहीं निकाले हैं, पहले AC निकाल लीजिए। AC A का मान है √3 है और B का मान है आपको 4√3। तो आपको देखिए 4 और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। अब इसे यहाँ पे बहुपद लिख दीजिए, √3x² माइनस 8x प्लस का 4√3 √3x²। अब प्यारे बच्चों देखिए माइनस माइनस इतना तक छोड़ दिए। 12 को क्या तोड़ना है आपको, 12 को आपको ऐसा लिखना है कि आपको क्या जाना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए। 6 2 8, 6 में अगर 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 6 दूनी का 12। ठीक है, 6 में अगर प्लस करते हैं 2 तो यहाँ से 8 आ जाएगा, इंटू x प्लस का 4√3 √3x² माइनस 6x माइनस का 2x प्लस का 4√3 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो क्या लेंगे, √3x कॉमन होगा तो यहाँ से x बचेगा माइनस। फिर बच्चे यहाँ देखिए 6 में से अगर √3 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ से देखिए 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी का 6 और √3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3। एक √3 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2√3 बचेगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। माइनस का यहाँ पर 2 कॉमन होगा, यहाँ x बचेगा, माइनस प्लस माइनस 2√3। चलिए आगे देखेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ से देखेंगे x माइनस 2√3 x माइनस 2√3, तो x माइनस 2√3 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा क्या, 3√3x माइनस का 2, ये आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। x माइनस 2√3 इंटू √3x माइनस 2 √3x माइनस 2, ये आपका क्या हो गया, आंसर। आपको केवल गुणनखंड निकालना था तो आपका इतना ही आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हो तब निम्नांकित का मान ज्ञात करें। अल्फा और बीटा इस बहुपद का शून्यक है, अल्फा और बीटा जो है ना इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, तब निम्नांकित का मान ज्ञात करना है। तो आपको दिया गया है α² प्लस β²। इस प्रकार से आपका 8 प्रश्न, कुल 8 प्रश्न है। आइए हम कुल 8 प्रश्न को हम यहाँ से सोल्यूशन करते हैं। पहला नंबर, सबसे पहले हम इस बहुपद को ले लेते हैं। बहुपद हमारा क्या है, तो बहुपद है प्यारे बच्चे यहाँ से देखेंगे 2x² प्लस 3x माइनस 6। अब इस बहुपद से हमको अल्फा और बीटा का मान चाहिए, तो हम शून्यक न निकाल कर हम डायरेक्ट फार्मूला से चल जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो बहुपद है द्विघात यानी a² प्लस b² प्लस ये जो द्विघात बहुपद है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, जहां पे a का मान जो है ना प्यारे बच्चों, a का मान कितना है, इसको ऐसे लिख दीजिए, यह द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, जहां a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -6 है। ठीक है, इसमें ऐसे निकालने की आवश्यकता नहीं, आप शून्यक आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको अल्फा और बीटा नहीं चाहिए, आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो प्यारे बच्चों तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। तो b का मान कितना दिया गया, देखिए तो b का मान आपका है 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा -3 और a का मान कितना है, तो a का मान आपका 2 है, यहाँ से 2 -3/2। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c का मान आपका -6 है, a का मान आपका कितना है 2, तो यहाँ से 2 3 6, यानी कि आपका आ गया बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, तो 3 आ गया, -3। तो अल्फा प्लस बीटा -3/2, अल्फा इंटू बीटा -3। ठीक है, अब आप जिसको आपको वैल्यू निकालना है आप उसको निकालिए। पहला आपका α² प्लस β², आइए निकालते हैं। पहला नंबर प्रश्न है α² प्लस β², आपको इसका मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों α² प्लस β² निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए आप इसकी अगर फॉर्मूला की बात करें α² प्लस β² की, तो आप इसको ये लगा सकते हैं α² प्लस β² बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। क्या लगाइएगा, कैसे आया देखिए, यहाँ पर देखते हैं, इस प्रकार से लाते हैं, आपको पूरा बताते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। आपको चाहिए क्या, अल्फा
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए ना, तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा का मान आप निकाल चुके हैं, कितना, -3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो -3 है। तो आप यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना, यानी 9 हो जाएगा बटा 2 दूनी का 4, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, ठीक है, बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, देखिए एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ से 9 प्लस में 6 चौका 24 और 24 9 कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 24 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33/4, यानी कि आपका आ गया 33/4 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आ गया आपका 33/4। ये आपका मान आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 33/4 आ गया, ठीक है। अब चलते दूसरा प्रश्न पर। इसका मान कितना आ गया, 33/4 आ गया, 33/4। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अभी आप देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी आप निकाले हैं कितना, 33/4। अब इसको हम दोबारा थोड़ी निकालेंगे, 33/4 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान अभी आप निकाले कितना, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है, आप यहाँ रख दीजिए -3, सॉल्व कर दीजिए, 33/4 प्लस माइनस माइनस यहाँ 3 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ से 33 माइनस 4 3 12, घटाइए कितना हो जाएगा, 33 में से 12 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा, 21/4। यानी प्यारे बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 21/4 आ गया, ठीक है। तो आप इसका मान लिख लीजिए 21 कितना हो गया, 4 हो गया। आइए आगे निकालते हैं। इसी प्रकार से तीसरा नंबर प्रश्न है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर, ठीक है। आइए इसको रफ कर देते हैं। तीसरा नंबर जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर देखेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, दोनों में देखिए कॉमन आपका हो जाएगा। क्या कॉमन हो रहा है प्यारे बच्चों, अल्फा बीटा कॉमन होगा तो यहां से बचेगा आपका एक अल्फा प्लस यहां से बचेगा आपका बीटा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा आपका मान पता है कितना, -3, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह -3 रख दीजिए, इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3/2 है, तो आप यहाँ -3/2 रख दीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9/2, यानी कि इसका जो आंसर आ गया कितना, 9/2 आ गया। चलिए इसी प्रकार से चौथा नंबर प्रश्न अब देखते हैं। आइए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1y अल्फा प्लस 1y बीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से एलसीएम लीजिए ना, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बचेगा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बचेगा। इसको आप बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 है, -3/2 बटा अल्फा इंटू बीटा का मान जो है -3 है, ये चला जाएगा -3/2 इंटू -3, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर आ गया 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आइए 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। फिर बच्चों 5वां नंबर प्रश्न कहता है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। तो यहां से देखिए एलसीएम लेंगे, बीटा अल्फा का क्या हो जाएगा, बीटा इंटू अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। फिर बच्चों देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आप निकाल चुके कितना, 33/4, आप यहां रख दीजिए 33/4 बटा में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो -3 है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है, ये -3 नीचे जाएगा, यहीं पर आ जाएगा, 3 से 11 3 33, यानी आपका आंसर आ गया -11/4 हो गया। इसका आंसर ये हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है
कि अल्फा माइनस बीटा का आपको मान निकालना है प्यारे बच्चों। तो अल्फा माइनस बीटा का मान आप कैसे निकालिएगा, देखिए आपको अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा माइनस बीटा, यहां से फॉर्मूला आप देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस का 4 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, अल्फा माइनस बीटा ही निकाल देते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखेंगे, आप यहाँ से निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 है। तो यहाँ रखेंगे -3/2 का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा का मान आपको -3 है, -3 यहाँ रख दीजिए। यहाँ से हो जाएगा 3 × 9 2 दूनी का 4 माइनस माइनस प्लस 4 × 12, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 9 प्लस में 12 चौके 48 48 और 9 48 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 47 कितना 57 बटा में कितना आ जाएगा 4। अब देखिए ये जो आ गया आपका अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर बराबर आ गया 57 बटा में 4 57 बटा 4। अब देखिए यहाँ से अगर इसको निकालिएगा अल्फा माइनस बीटा तो आपको अल्फा माइनस बीटा तो स्क्वायर जाएगा इधर रूट में हो जाएगा 54/4, इसीलिए अल्फा माइनस बीटा का मान √54 को आप तोड़िएगा तो हो जाएगा आपका कितना 9 × 54 9 × 54 यानी कि 3√6 बटा में आपको आ जाएगा 2 3√6 बटा में आपका आ जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान क्या होगा, देखिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, कैसे देखिए हम कैसे निकाले। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू आपको पता है क्या होता है, अल्फा क्यू प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 ऐसे कर दीजिए 3 अल्फा बीटा इंटू 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा का होल क्यू। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू को यहाँ रख लेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, ये आ जाएगा -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब इसका मान रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो -3/2 है, -3/2 का होल क्यू -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2, माइनस का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 3 × 9 = 27 यानी कि -27 बटा -8 8 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, अब प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 3 × 9 = 27 बटा में 2। आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 8 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना माइनस का 27 ही हो जाएगा और -2 × 4 = 8 27 × 4 = 8 से जोड़ दीजिए 8 7 15 के 5 बाकी 1 2 1 3 और यहाँ से 1 -135 बटा में 8 आंसर, -135 बटा में 8 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चे, देखेंगे अल्फा का स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर बटा अल्फा। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे बीटा इंटू अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल तो यहाँ हो जाएगा अल्फा क्यू हो जाएगा प्लस में बीटा अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा आपका थोड़ा सा आप देखिए प्यारे बच्चे यहाँ से इसका
अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा आपका बीटा क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, और अभी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान हम निकाले थे कितना था, देखिए भूल गया, फिर से निकालना पड़ जाएगा। फिर से आपको निकालना पड़ जाएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, उसको मिटा दिए हम, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान हम फिर से निकाल देते। देखिए हम साइड में निकाल लेते हैं, इसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा के मान था आपका कितना, -3/2 था का होल क्यू माइनस 3 इंटू -3 इंटू -3/2। तो यहाँ से आगे था आपको -27/8, माइनस का 3 3 होती है 27/2। एलसीएम लिए थे, इसका 8 आ गया था, तो यहाँ से -27 2 चौके 8 यानी 27 चौथोतल से 108, माइनस का 8 7 15 के 5 बाकी 1 2 1 3 यानी -135/8। प्यारे बच्चों यहाँ से रख देंगे -135 बटा में कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और पूरे के बटा में अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए कितना दिया गया, -3 है, दोबारा निकालना पड़ गया। अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 135 बटा में 8 इंटू -3 ये चला जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 5 15, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी आपका आ गया 45 बटा में 8 आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा क्वेश्चन आपको खत्म हो गया, ठीक है। कितना मिनट का हुआ, चलिए। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो इतना ही तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो कुछ भी हेल्पफुल है प्यारे बच्चों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।